everyone. So today we will discuss about the circular flow of income. तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो होता क्या है? तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है वो एक मतलब सर्कुलर मोशन में फ्लो कर रही है, ठीक है, मतलब बार बार घूमकर वहीं पर आ रही है, बार बार उसी चीज़ को आगे से आगे वो फ्लो कर रही है वही चीज़, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो. So the circular flow means the unending flow of production of goods and services, income and expenditure इन एन इकोनॉमी. तो सर्कुलर फ्लो क्या होता है कि मतलब किसी भी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो बार बार उसी मतलब उसी सर्कल में फ्लो हो रहा है, मतलब बार बार वही यूज़ हो रहा है. ऐसे नहीं कि हम बार बार न्यू गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकम बार बार न्यू जनरेट हो रही है, मतलब वही जो मनी है हमारी वो हमारी इकोनॉमी में फ्लो कर रही है. It shows the redistribution of income in a circular manner between the production unit and household. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का इसमें सर्कुलर मैनर में, ठीक है. और ये जो मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ पर होता है, ये हाउस होल्ड्स के बिटवीन होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड हाउस होल्ड्स के मतलब प्रोड्यूसर्स और बायर्स के बिटवीन. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट एंड इकोनॉमी इज़ ऑफ्टन क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्टर्स. मतलब कोई भी इकोनॉमी है ना वो मतलब कुछ सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, द गवर्नमेंट सेक्टर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर. तो जो मनी होती है ना हमारी इन्हीं सेक्टर्स में फ्लो करती रहती है. तो वन बाय वन इन सभी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर सेक्टर. एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्रोड्यूसर सेक्टर वो है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर. एंगेज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हाउस होल्ड सेक्टर वो है जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग हैं जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करें डायरेक्ट हमारे कंजप्शन के लिए, तो हम हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स. आगे है द गवर्नमेंट सेक्टर. एंगेज इन द एक्टिविटीज सच एज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़. तो मतलब गवर्नमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, जैसे कि टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़. नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. तो इसमें क्या है, ये मेनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में एंगेज है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में होते हैं. लास्ट है इसमें फाइनेंशियल सेक्टर. एंगेज इन द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी. तो मतलब फाइनेंशियल सेक्टर हो गए जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए जो हमें मतलब मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी को मतलब बोरो कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है, तो मेनली किसी भी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स होते हैं. तो जो हमारी मनी होती है, जो भी मतलब इकोनॉमी की जो इनकम होती है इन्हीं सेक्टर्स में फ्लो करती है इन सर्कुलर मोशन. फ्लो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है मनी फ्लो एंड एक होता है यहाँ पर रियल फ्लो. फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी वाइल द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ इनकम इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज मनी फ्लो एंड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज रियल फ्लो. तो जहाँ पर इनकम फ्लो हो रही है वहाँ पर उसे हम मनी फ्लो कहते हैं, और जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब फ्लो हो रहा है, प्रोडक्ट्स का फ्लो हो रहा है, उसे हम रियल फ्लो कहते हैं. तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो ये है टू सेक्टर मॉडल. तो इसमें क्या मेनली दो ही सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम बिजनेस और फर्म भी कहते हैं. तो यहाँ पर जो इनकम है इन दो ही सेक्टर्स के बिटवीन फ्लो हो रही है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन. तो जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर है, जैसे कि कोई फर्म है, बिजनेस है, ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड सेक्टर तक पहुँचाएगी, ठीक है, जैसे कि हम लोग जो उसे कंज्यूम करेंगे, तो उसके कंजप्शन के बाद हम उन्हें एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपना फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेनिफिट होता है. गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम कंज्यूम करके उन्हें यहाँ से इनकम प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपना फर्दर जो उनको बेनिफिट होता है और उससे अपना फर्दर वो प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी प्रोड्यूसर सेक्टर को, किसी भी फर्म को उन्हें चाहिए लेबर, क्योंकि लेबर के बिना तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी नहीं यहाँ पर. तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है जैसे कि हम लोग हैं, वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करते हैं. तो लेबर क्या यहाँ पे एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोड्यूसर सेक्टर को यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हम इसे लेबर प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद जो बिजनेस सेक्टर होगा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम प्रोवाइड करेगा, बिकॉज हम इनके लिए काम कर रहे हैं एज अ लेबर, तो ये हमें इनकम प्रोवाइड करते हैं. तो उसी इनकम को हम कंज्यूम करके इनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर रहे हैं, और जब हम इनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करते हैं तो उनको इनकम प्रोवाइड होती है, मतलब वहाँ पर उनकी इनकम जनरेट होती है, जिससे वो फर्दर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं. The model described above is the two-sector model, which is the most basic model containing only two sectors, individual or household and business sector. In the two-sector model, it is assumed that households spend all their income as consumption expenditure and purchase the goods and services produced by the business. तो इस मॉडल में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो यहाँ पर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर वो अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर देगा, कुछ भी सेव नहीं करेगा.
गवर्नमेंट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब इस मॉडल में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पर। दस देयर आर नो टैक्सेशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट दैट आर एसोसिएटेड विद अदर सेक्टर्स। मतलब यहाँ पर टैक्सेशन सेविंग इन्वेस्टमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, बिकॉज जो भी इनकम जनरेट हो रही है हाउस होल्ड के पास वो पूरी की पूरी स्पेंड कर दे रहे हैं, और ठीक है, और वही इनकम को यूज़ करके जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाती है वो उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही इनकम का फ्लो हो रहा है। सो मॉनेटरी रिसिप्ट्स ऑफ द प्रोड्यूसर इक्वल टू द इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जो इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, जितनी भी उनकी मॉनेटरी वैल्यू है वो जो हाउस होल्ड की इनकम है उसके बराबर है। क्यों है? बिकॉज जो हाउस होल्ड है वो अपनी पूरी की पूरी इनकम उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के ऊपर स्पेंड कर रही है, तो उनकी इनकम और इनकी इनकम सेम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इनकम ऑफ हाउस होल्ड है वो इक्वल है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो यहाँ पर जो इनकम है हाउस होल्ड की वो उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर की इक्वल है, बिकॉज जो इनकम है जितनी उनकी उतना ही वो स्पेंड करते हैं। इन दिस वे द टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी विल बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई। तो यहाँ पर जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है इकोनॉमी में वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, एंड जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होगी, कंडीशन होगी, वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम का फ्लो होता है जो दो ही सेक्टर्स के बिटवीन होता है, यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बिटवीन। आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।